धार्मिक फील्ड में ले जाएगा, धर्म का बड़ा नॉलेज दे देगा, अध्यात्म फील्ड में लेके चला जाएगा। दादा वादा कोई ना कोई साधना वादना करने वाले बड़ा धर्मात्मा फील्ड में रहे होंगे। और यहाँ पर ये भी कह सकते हैं भाग्य में कि ऐसे व्यक्ति के परिवार में कोई संन्यास भी ले लिया हो किसी ने, मतलब कोई घर छोड़ के चला गया हो, या किसी ने संन्यास ले लिया हो, या कोई किसी का ब्याह हुआ हो, ये भी कह सकते हैं भाग्य में केतु उस तरीके भी चीजें देता है। अष्टम में भी केतु, ध्यान रखना का मैं ध्यान नहीं आया, बाद में याद आया, अष्टम में केतु बैठा हुआ होता है तो वो यहाँ देखता है अपनी दृष्टि से, तो यहाँ पे क्या रहता है उसके कुटुंब परिवार में कोई किसी ने मतलब एक दादा या ताऊ वगैरह किसी की शादी नहीं होती किसी की, मतलब कोई मतलब इसे लड़ुआ कंडीशन में कह देते हैं, तो वो रहती है अधिकतर। केतु अष्टम में हो तो यहाँ देखे आया हो तो ऐसी कंडीशन बनाता है। बृहस्पति यहाँ से केतु को देखे तब भी ऐसी कंडीशन प्रदान करता है। अब केतु भाग्य में भी वही कंडीशन थोड़ी बना देगा कि भाई किसी की थोड़ा सा शादी वादी नहीं करवाएगा, घर में कोई ना कोई बड़ा साधु बन जाएगा, शादी नहीं करेगा, संन्यास ले लेगा, घर छोड़कर चला जाएगा ऐसा व्यक्ति, ये हम यहाँ पर कह सकते हैं, ये चीजें बता सकते हैं। यहाँ पर बैठा केतु व्यक्ति को, यहाँ पर बैठा हुआ केतु व्यक्ति को धर्मात्मा बनाएगा, सबसे ज्यादा गुस्से वाला ही बनाएगा, क्रोधवान बनाएगा, थोड़ा सा सत्य बोलने वाला होगा, क्लियर बोलने वाला होगा, और बजरंग दल ज्वाइन करने वाला, आपको होते हैं ना कट्टर हिंदू, वो बनाता है यहाँ पर, बड़ा अच्छा बनाता है केतु का, थोड़ा सा ना भाग्य से विच्छेद करवाता है व्यक्ति, और इच्छा जागृत कर देता है, विदेश में घूमने वाला होता है, विदेश की यात्रा कराता है। और ये अधिकतर दान करने वाला भी बनाता है, अधिकतर बहुत ज्यादा दान ही बना देगा। यहाँ से 1 2 3 4 5 लगन में देखेगा व्यक्ति को गुस्से वाला क्रोध वाला बनाएगा, दान कर देगा, कुछ भी दान कर देगा, इतना दान कर देगा कि लोग उसको बेवकूफ बनाएंगे। केतु वाला व्यक्ति चल ले जा, इतनी सामर्थ रखता है दान करने की, मतलब दान करने की बहुत ज्यादा सामर्थ्यवान होता है बृहस्पति, और केतु बहुत ज्यादा सामर्थ्य रखता है दान करने के लिए, तो बहुत ज्यादा सामर्थ्यवान बनाता है दान करने वाला केतु यहाँ पर। अब लगन में जब केतु देखता है तो व्यक्ति को थोड़ा सा अलग ही डायरेक्शन देता है, अलग ही चीजें करेगा, सबसे अलग करेगा हटके, मतलब जो कोई नहीं करेगा वो केतु अलग करेगा, सबसे अलग दान करेगा तो अलग करेगा। मंगल की राशि को देख रहा है तो बढ़िया बनाएगा, सर्वर पर चोट वोट दे देगा, गुस्से वाला बनाएगा, एकांतवास प्रिय बना देगा। अब भाग्य बैठेगा यहाँ देख रहा है तो ना वैराग्यपन पैदा कर देगा हल्का जीवन में, जीवन को रूखा सा बना देगा, वैराग्य वाला जीवन व्यक्ति को दे देगा। सातवीं दृष्टि से इस घर को देखेगा यहाँ से पराक्रम को, तो भाई बहन के साथ में जमने नहीं देगा, यहाँ पर पटने नहीं देगा, झगड़े वगड़े की स्थिति करवा के रखेगा। केतु यहाँ उच्च का होता है, इस धनु राशि में उच्च का केतु बड़ा अच्छा ले लेता है धनु राशि में, तो यहाँ पर देखेगा दृष्टि से तो भाई भाई के साथ में नहीं बनने देगा, भाई बहन पराक्रम के साथ में जल्दी से नहीं बनने देगा, झगड़े वगड़े की स्थिति बना के रखेगा, बहुत ज्यादा एक झगड़े वाली स्थिति उत्पन्न करा देगा, मतलब अलग है नया छोड़ पराक्रम, पर ऊर्जावान बनाएगा, मतलब साहसी बना देगा, एक रिस्क लेने वाला, एक ऊर्जा प्रदान करने वाला, मुझे कुछ करना है, बिजनेस में लगा देगा, कर देगा, बड़ी बड़ी यात्रा कर लेगा, दूर चला जाएगा, उस घर का विवाद है। अभी अब केतु है इच्छा खत्म, तो यहाँ से व्यक्ति को अटैचमेंट कम हो जाता है, मतलब लगाव झगड़ा वगड़ा बना रहता है, कलेश वलेश चीजों को लेकर यहाँ पर बना रहता है बहुत ज्यादा। और अब केतु यहाँ बैठा हुआ राजा की तरह व्यक्ति जीता है, राजा की तरह, बड़े बड़े शौक भी उसके होते हैं, राजा की तरह जीना रहना सहना करना पसंद करता है, राजा की तरह। दयालु बहुत ज्यादा होता है, दयालु भी होता है, धर्मात्मा भी होता है केतु बहुत ज्यादा, अधिकतर देखा गया है। कीर्ति बुद्धिमान तो बहुत अत्यंत कहते हैं, वैसे बुद्धि तो है नहीं इसके अंदर, तो ये चीज अंदर की बुद्धि बहुत तेज है, व्यक्ति बहुत जल्दी व्यक्ति को पकड़ता है, बहुत चीजें देखता है, चीजें अंदर से व्यक्ति को दिखाई और सुनाई देती है व्यक्ति को बहुत चीजें। भाग्य में बैठा हुआ केतु बड़ा साधक अच्छा बनाता है, व्यक्ति साधना वादना के फील्ड में बहुत अच्छा, बहुत जल्दी प्राप्त कर लेता है, अच्छी साधना करता है, लंबे समय तक साधना करने वाला होता है यहाँ पर।
केतु यहाँ पर कहा जाए तो घर मैंने बता ही दिया, घर पर बड़ा मेसी बनाएगा, थोड़ा सा पैर पे कट लगवा देगा, तुम्हारे जांग वांग पे कहीं ना कहीं कट लगवा देगा, या बाहों पर कट लगवा देगा, ऐसे निशान दे देगा। नौवीं दृष्टि से इस पंचम घर को देखेगा, ये भी बहुत बढ़िया मित्र घर को, तो ये भी धर्म और ये भी धर्म, तो यहाँ पर कहते हैं पक्का धर्मात्मा बनाता है। मतलब इन चीजों, ऐसी चीजों में व्यक्ति कई बात तो पढ़ाई वढ़ाई कर लेगा, धर्म गुरु बन जाएगा, कर्म कांड पंडित वाली पढ़ाई भी कर लेगा, साधना वाली पढ़ाई भी कर लेगा, तंत्र मंत्र वाली भी बना देगा, मास्टर माइंड बनाता है केतु। सब पढ़ाया था ना, एक मास्टर माइंड बना के रखता है केतु। और केतु पंचम भाव में, अब मैंने कहा लव लाइफ को तो खत्म कर देगा, लव का तो कनेक्शन लिमिट नामो निशान खत्म कर देगा। यहाँ केतु यहाँ देखेगा, यहाँ देखेगा, यहाँ देखेगा, यहाँ देखेगा, तो वो तो मैटर को खत्म कर देगा। अब केतु यहाँ भी देखेगा, तो अब इस कुंडली में जब यहाँ केतु बैठेगा, सबसे ज्यादा योग किस चीज का बनेगा बताओ? सबसे ज्यादा एक धर्मात्मा बनने का योग बनेगा, सबसे ज्यादा धर्मात्मा बनता है केतु, भाग्य में केतु, इसलिए कहते हैं धर्मात्मा बनता है। क्यों? अब ये भी धर्म, ये भी धर्म, ये भी धर्म। और केतु कौन है? केतु कौन है? साधु ग्रह, पक्का तमोगुणी ग्रह, धर्म की रक्षा करने वाला बनेगा, उग्र वाला बनेगा, सबको सबक सिखाने वाला बनेगा, अलग लाइन में चलने वाला बनेगा, चीजों को जोड़ेगा, उसके धर्म के नाम में प्रचार होगा, जय जयकार होगा उसका धर्म के नाम में। बागेश्वर वाले हो गए, फिर महाराज जी हो गए, बड़े बड़े ये हो गए, योगी हो गया है, तो वो सन्यास साधु है, शासन कर रहा है, राज्य कर रहा है। तो केतु के अंदर का अष्टम को देख रहा है, तो व्यक्ति को साधक बना देगा, यहाँ पर तंत्र मंत्र वाली चीजें भी दे देगा, यहाँ पर साधक बना देगा, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा साधक बना देगा यहाँ पर केतु। हर चीज से अटैचमेंट खत्म कर देगा यहाँ पर, जहां जहां केतु देखेगा। तो भाग्य में केतु इस तरीके से रिजल्ट प्रदान करेगा व्यक्ति के लिए। पंचम देगा, संतान में दिक्कत करेगा, मिसकैरेज वगैरह करवा देगा, और मास्टर माइंड बना देगा, दिमाग बना देगा। यहाँ बैठेगा ईगो, गुस्सा ईगो तो पूरा भरा होगा ईगो में। ईगो ऐसा नहीं मतलब चेहरे पर चमक होगी, तेज होगा, प्रताप होगा, मतलब कि एक कहते हैं ना, मतलब देखने में लगेगा कि हाँ कि मैंने उसके चेहरे पर चमक है, इसके पर ग्लो है, इसमें बंदे में बात है, इसमें दम है, ये उस कार्य को कर सकता है। आपने देखा होगा कि कई लोग बाग ऐसे होते हैं कि साधक जो होते हैं, हम किसी के पास गए, हमें कोई तंत्र दिक्कत है, कोई ऐसी परेशानी है, तो बंदे को देखकर लग जाता है कि हाँ कि ये बंदा हमारे काम को कर सकता है। वो एक फीलिंग अंदर आने लगती है, ये बंदा हमारे कार्य को कर सकता है, इसमें दम है। तो वो चेहरे पे एक तेज, चेहरे पर ग्लो, एक तरीका और एक चीज, मतलब मास्टर माइंड, मतलब बातों को बिल्कुल मही की मही पकड़ने वाला, तुरंत तत्काल पकड़ने वाला, बात को ऑटोमेटिक चीजें माइंड में उसकी में चलती रहती है। समझ आई ना बात? सबसे ज्यादा मास्टर माइंड बनाता है। अब यहाँ मैंने कटमट के थोड़ा निशान भी व्यक्ति को देता है, यहाँ पर भी केतु अष्टम में कल बताया था, पक्का तांत्रिक बनाता है, पक्का साधक बनाता है, अच्छी चीजों में ले जाता है। अगर यहाँ से बृहस्पति और देख ले, व्यक्ति कई बार संन्यास ले लेगा, और इसकी बात कही हुई बात भी व्यक्ति को लगती है। देखो राहु, अब देखो अब इंग्लिश में ब्लेसिंग कह दो, हमारी भाषा में क्या कहते पता है? वाह वाह, शक्ति लेकर पैदा होना। अब ब्लेसिंग आना, पता, अब चीजें व्यक्ति को होने से पहले अनुभव हो जाता है, और ऐसा व्यक्ति जो कह देता है ना, वो सत्य होता है। अगर यहाँ पे बृहस्पति उसको कहीं ना कहीं देख ली, बृहस्पति देख ली, जो कह देगा ना वो सत्य होगा, बिल्कुल होगा तो होगा। मैं उसने कह दिया ना, इसका नाश होना है तो नाश होना है, 100% है। बृहस्पति थी सबसे ज्यादा ब्लेसिंग, बृहस्पति देता है, केतु देता है, राहु और शनि कभी ब्लेसिंग नहीं देते। सोचो क्या, जो राहु की मानसा में जो ब्लेसिंग आती है ना, भ्रमित करने वाली आती है, ये कर लूं, वो कर लूं, यहाँ चला जाऊं, वहां चला जाऊं,
इधर कर लो, ये वो कर देगा, फलाना वो कर देगा, ढंका ये कर देगा, वो चीज कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, वो चीजें घूमती है सबसे ज्यादा व्यक्ति के माइंड में। ब्लेसिंग नहीं देता राहु, भ्रमित करता, राहु भ्रमित करने वाला ग्रह, वो कभी व्यक्ति को नहीं देता, कभी व्यक्ति को साधक नहीं बनाएगा राहु, कभी व्यक्ति को वो बहुत बढ़िया ज्ञानी नहीं बनाएगा, बढ़िया को भ्रमित कर देगा उसको राहु। केतु और गुरु ब्लेसिंग देते हैं। शनि जो ग्रह है, शनि बदनामी भी कराता है, शनि सबसे ज्यादा अय्यासी भी कराता है, शनि का हर क्षेत्र में कार्य होता है, नेगेटिव पॉजिटिव। क्यों? शनि जैसे मान के चलिए रिलेशन चलवा देगा, शनि अय्यासबाज बना देगा, शनि लौंडाबाज बना देगा, लड़कीबाज बना देगा, 2 नंबर के काम में भी ले जाएगा शनि, सबसे ज्यादा बदनामी शनि करवाता है। अब तुम सबका अब मन में एक विचार है कि शनि तो कर्म फल देता है नहीं है? जब शनि इस काम करवाएगा तो कर्म फल मतलब ये है कि वो परीक्षा लेता है। शनि का मतलब परीक्षा लेना, जब वो परीक्षा में पास हो जाता तब वो राजा बनता है। तभी तो शनि के बाद में सूर्य आता है भाई, सूर्य शनि से पहले भी तो आ सकता था। शनि के बाद तो बुध आता है ना। अब शनिवार जब दिन शनिवार है तो उसके संडे आएगा ना। हाँ चल, दिन का बोल, ठीक है, संडे आएगा ना। हाँ जी। तभी तो राजा बना, तभी तो सूर्य आएगा। तो ऐसे ही अधिकतर ये जो पेपर एग्जाम टीचिंग वीचिंग ये सब चीजें लोहे हुए काम शनि को इसलिए दिया गया है, शनि वो चीज है। तो केतु इस भाव में स्थान देगा। अब केतु इस घर में बैठा हुआ, केतु 10वें भाव में केतु का कर्म क्षेत्र में बैठा हुआ केतु बार बार कार्य क्षेत्र में रुकावट डालेगा, काम को बार बार चेंज करने वाला होगा, ये कर लूँ वो कर लूँ, मेडिकल फील्ड में भी डाल देगा काम, कोई ऑनलाइन का भी काम हमेशा कर लेगा, काम को लेके सेटिस्फेक्शन सुख शांति व्यक्ति को बिल्कुल नहीं आएगी माइंड में, सबसे ज्यादा काम को लेकर परेशान रहेगा, पिता को कष्ट सबसे ज्यादा देगा, पिता के साथ में बात विवाद वाली व्यक्ति कर देगा, भाग्य में बार बार रुकावट आती है, मकर राशि में बैठा हुआ है, और शत्रु बहुत ज्यादा परेशान करते हैं यहाँ पर, शत्रु बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, यश में कमी आती है, मान सम्मान में कमी आती है, रिस्पेक्ट वैल्यू में व्यक्ति को कमी आती है यहाँ पर केतु। शनि की राशि में बैठा शत्रु है, परम शत्रु मानता है इसको, तो यहाँ पे डिस्टर्ब कर देगा, बहुत ज्यादा कर देगा। पर यहाँ पर बैठा हुआ व्यक्ति को केतु बहुत दे देगा, आत्मज्ञान दे देगा, यहाँ पर बैठा हुआ केतु बुद्धि बहुत लगाने वाला होगा, लोग बाग समझेंगे नहीं पर ये लोगों को समझ जाएगा, आत्मज्ञान दे देगा, बुद्धिमान बना देगा, नॉलेज बना देगा, कई कई चीजों की नॉलेज उसको होगी, पर वो ये दिखा नहीं पाएगा लोगों को, यहाँ पर ये चीजों को यहाँ पर दिखा नहीं पाएगा। अब यहाँ पे केतु देखेगा तो माता पिता के सुख में कमी कर देगा, माता पिता से दूर कर देगा, माता पिता की मृत्यु हो जाएगी, माता पिता को सुख नहीं होगा यहाँ पे। अब मकान वाहन भूमि प्रॉपर्टी में भी यहाँ पर नुकसान डालेगा वो, क्यों? उस घर को देखेगा पूर्ण दृष्टि से घर को, तो मकान वाहन भूमि प्रॉपर्टी डालेगा, माता पिता को दिक्कत दे देगा, माता को कष्ट बना देगा, और माता को तो ऑपरेशन भी करवा देगा, कटवट लगवा देगा, पेट वेट में दिक्कत दे देगा, छाती वाती में दिक्कत दे देगा, तो इस प्रकार से दिक्कत यहाँ पे बना के रखेगा, और स्वयं व्यक्ति भाग्यहीन होता है थोड़ा सा। 1 2 3 3 4 5 इस वर्ग में रहेगा तो कुटुंब परिवार के साथ में नहीं जमने देगा, झगड़े वगड़े वाली स्थिति बना के रखेगा, कुटुंब रिलेशन के साथ में संबंध बहुत बढ़िया नहीं बना के रखेगा, यहाँ पर व्यक्ति अकेलापन सा बहुत ज्यादा महसूस करेगा, धन तो होगा पर वह परिवार व्यवस्था बना के रखेगा, अपना करने की इच्छा सबसे ज्यादा रहेगी, अपना कुछ अलग कर लो। इस घर में देखिएगा यहाँ पर तो माता को देगा, मकान वाहन भूमि प्रॉपर्टी में तकलीफ करवाएगा, चीजों को नहीं पाएगा, अपने घर से दूर भी चला जाता है कई बार केतु, ऐसे यहाँ बैठा हुआ कहीं दूर जाके काम वाम कर लेगा, अलग अपनी अपनी घर पर ले लेगा, अधिकतर दूसरों के मकानों में ज्यादा रहता है। इस घर को देखिएगा तो रोग शत्रु कर्जा बीमारी बढ़ा दे, कर्जे वर्जे वाली स्थिति बहुत ज्यादा प्रभाव कर दे, बहुत ज्यादा कर्जे वर्जे वाली स्थिति व्यक्ति को प्रदान करवाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा हेल्थ में भी देगा, स्क्रीन प्रॉब्लम बना के रखेगा, थोड़ा सा परेशानी रिलेटिव बना देगा, वाइफ को थोड़ी सी
वो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम यहाँ पर दे देगा। तंत्र मंत्र वाली चीजें, वाइफ को हेल्थ में इश्यू होना, परेशानी हो गई, पत्नी के बराबर का भाव है वो, तो उसमें भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा यहाँ पर। दूसरी बात क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा पाप कर्म भी थोड़ा सा करता है केतु यहाँ पर, और व्यक्ति सूरवीर होता है, दूसरे को सामने दबाने वाला। एक था एक नमूना, उस क्लास में वो दूसरी क्लास में आया था, 3-4 दिन भर गया, फिर उसी को नाम का बंदा था एक, तो मेरे लाइफ पे आया, कुंडली पूछ रहे, मैंने बोल दी ये काम है, जैसे काम है, कह रहे हाँ हाँ ये तो है बनाना। बोला मेरी मैरिज लाइफ कैसे, डिवोर्स हो लेगा, डिवोर्स की दिक्कत बनेगी, और भी गिरे खराब थे, मेरी लंबे गंजा होगी नहीं। कह रहा फिर मुझसे व्हाट्सएप पे बोला, बोली तुमने, मेरे वहां पर रिश्तेदार थे, उन्होंने सुन लिया, नहीं मैं क्या करूं, तो उन्होंने नेगेटिव बोल दिया ना, वो सोचेंगे मिसाले जो फिर पूछ क्यों रहा था लाइफ पे। यहाँ पे थोड़ा सा गलत कार्य भी केतु कई बार करवा देता है, शनि की पावर ले रहा है वो, नीच कर्म करने भी करवा देता है व्यक्ति। अब इसे घर में देखिएगा भाग्य में, अब यहाँ तो थोड़ा सा बढ़िया करेगा, पिता को व्यवस्थित बना देगा, काम वाम बढ़िया होगा यहाँ पर, वो पावर शनि की थोड़ा सा लेगा यहाँ पर, तो डिस्टर्ब करेगा, खराब घर में बैठा हुआ शनि के स्थित है। पर हाँ, कारक यहाँ का मंगल है व्यक्ति का, कारक जो मंगल है, तब भी व्यक्ति को थोड़ा सा अपनी मेहनत कर लेगा, अब थोड़ा चीजों से बचाव करेगा, मेहनत कर लेगा, तो मान उल्टा उसकी प्राप्ति कर लेगा अपने दम पर। अपने दम पर चीजें ले लेगा, अपने दम पर। अपने दम पर चीजों को प्रदान करने वाला होता है। भाग्य में देखिएगा थोड़ी सी रुकावट डालेगा, भाग्यहीन बना देगा, भाग्य में बार बार रुकावट डालेगा, बाधा डालेगा, क्योंकि शनि की पावर ले ला, इसलिए भाग्य में रुकावट प्रदान करेगा यार, बहुत बढ़िया लाभ नहीं देगा यहाँ पर। ये भी शत्रु, ये भी शत्रु, ये भी और ये भी शत्रु, ये मित्र है बेचारा, तो भाग्य तो इतना बढ़िया काम नहीं करेगा, धर्म के भी काम में ज्यादा उल्टा सीधा काम वाम कर लेगा। मंदिर का कोई ठहता बन जाएगा मेंबर, तो उनके पैसे वैसे खाने वाला ही बन जाएगा, ये भी यहाँ पर हम कह सकते हैं उसको। अब लाभ वन में, इस घर में केतु, अब जब यहाँ पर केतु बैठेगा, तो केतु क्या है ना, यहाँ अटैचमेंट करवा देगा, भाई मित्रों के साथ में लाभ नहीं दे देगा, बड़े भाई बहनों के साथ में लाभ नहीं देगा, दोस्त कम बना के रखेगा यहाँ पर यह व्यक्ति को माइंड इतना बना देगा कि व्यक्ति लाभ लेने वाला होगा, हर एक चीज से कहीं ना कहीं से दिमाग लगाकर लाभ ले लेगा। यहाँ पे भाग्यवान होता है, विशेष क्रांति प्राप्त करता है, और उत्तम विद्या का ज्ञान देता है केतु यहाँ, क्योंकि इस राशि जो है ना, ये जो कुंभ राशि है, बड़ा विद्वान राशि है, उत्तम ज्ञान प्रदान करता है व्यक्ति को, ऊंची लेवल का ज्ञान देता है, निर्मल आकृति, मतलब आकृति बड़ा अच्छी बनाता है, सौम्य आकृति व्यक्ति की बनाता है, धन लाभ करवाता है केतु यहाँ पर, बड़ा विशेष धन लाभ करवाएगा, अपनी मेहनत से, अपनी चीजों से बड़ा धन लाभ कराएगा, बड़ा लाभ कराएगा केतु यहाँ पर, चीजों से लेकर बड़ा विशेष लाभ प्रदान करने वाला होगा। 1 2 3 4 5, जैसे घर में देखेगा तो बाहर के काम वाम कर लेगा, थोड़ा सा बाहर काम कर लेगा, कोई बिजनेस कर लेगा, बाहर काम वाम डाल लेगा अपना चीजों में, भाई बहनों के साथ में थोड़ा सा अटैचमेंट कम करेगा, पर अपना काम वाम डाल लेगा, तो वहां से व्यवस्थित लाभ प्रदान कर लेगा वहां से। जो पराक्रम में ऊर्जा से ऐसे नया करना, नई नई चीजें बनाना, नया रिसर्च करना, वो चीजें प्रदान करेगा। इस घर में बैठेगा तो मास्टर माइंड बनाएगा केतु यहाँ। यहाँ का आ गई, यहाँ पर केतु देखेगा व्यक्ति को मास्टर माइंड बना देगा, बहुत ज्यादा मास्टर माइंड बना देगा व्यक्ति, इतना मास्टर माइंड बना देगा कि आज धन लाभ कर लेगा, कोई ना कोई चीजें सीख लेगा, मेडिटेशन का आश्रम खोल लेगा, ध्यान करने का, योगा वोगा का चीज ऐसी कर लेगा, वो चीजों में पैसा कमा देगा बढ़िया। उत्तम ज्ञान होता है, बड़ा धार्मिक चीजों का भी ज्ञान बहुत अच्छा बनाता है, बहुत अच्छा नेता, ज्ञानवान बनाता है, अच्छा बनाता है, अच्छे भोग भोगता है, अच्छे कर्म करता है, अच्छी जिंदगी जीता है, यहाँ पर केतु देखिएगा तो बढ़िया रहता है। 7 9, अब 9वीं दृष्टि से यहाँ बैठ कर केतु 7 8 9 मैरिज को डिस्टर्ब कर देगा, पार्टनरशिप के साथ में काम करेगा,
तो वहां से भी नुकसान मिलेगा, वहां से भी इस व्यक्ति को लाभ नहीं मिलेगा। हमेशा ध्यान रखना, पार्टनरशिप में भी लाभ नहीं मिलेगा और मैरिज में भी डिस्टर्ब रखेगा, खटपट करके रखेगा, लड़ाई झगड़े की स्थिति बना के रखेगा व्यक्ति के साथ में, कई बार इन्फेक्शन की प्रॉब्लम बना के रख देगा यहाँ पर। अब एक चीज बता नहीं सकता यहाँ पर कि ये कटवट के निशान भी लगवा लेता है यहाँ पर लड़कियों के, अगर देखा जाए तो कई स्थिति में ये तो ऐसी व्यवस्था बनवाता कटवट के निशान लगवा देगा यहाँ पर। इस घर में बेचेगा तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर ये बढ़िया लाभ दे देगा, इस घर में दृष्टि डाल के बैठेगा तो कर्म बड़ा ठीक ठाक करेगा, बढ़िया करेगा, बड़ा विद्वान राशि की पावर वो ले रहा है। शनि जैसा कर्म वहां पर वो करेगा, शनि बढ़िया लाभ देगा, बढ़िया मन मान यश कीर्ति बनेगा, पिता के साथ में बहुत बढ़िया संबंध थोड़ी सी व्यवस्थित कर देगा पर बहुत बढ़िया बना देगा, पिता का भक्ति बना देगा, मान सम्मान यश कीर्ति प्राप्त करने वाला यहाँ पर होता है, बहुत ऊंचे लेवल को प्राप्त करता है यहाँ पर। इस घर में लाभ लाभ प्रदान करता है, बड़ा अच्छा लाभ देता है केतु यहाँ पे। अब कई बार यहाँ पे क्या करेगा कि केतु थोड़ा सा, अब यहाँ देखेगा ना तो गुर्दे की समस्या थोड़ी सी पैदा कर देगा केतु यहाँ पर, गुर्दे की समस्या पैदा कर देगा व्यक्ति के अंदर बस केतु यहाँ पर। अब केतु अब जब यहाँ देखेगा तो मतलब कैसा होगा, मतलब दूसरे लोग उसकी प्रशंसा करें, दूसरों के लोगों से प्रशंसा से संतुष्ट होने वाला होता है ऐसा व्यक्ति, दूसरे प्रशंसा करें, दूसरे लोग उसको मान सम्मान रिस्पेक्ट दें, ऐसा व्यक्ति के मन में इच्छा चाह बहुत ज्यादा होती है ऐसे व्यक्ति के मन में। अब कई बार क्या होता है कि अब इस घर को देखेगा यहाँ पर पंचम घर को, तो पेट में थोड़ा सा ना एक हेल्थ में बात रोग बना देगा, पेट में थोड़ी दिक्कत लगा देगा, पेट में कट लगवा देगा, ऑपरेशन थोड़ा मोटा सीजर वाला काम जो करवाता है वो केतु करवाता है, ऑपरेशन भी मंगल केतु लगवा देगा, कट लगवा देगा, ऐसा काम यही करता है। अब इस भाव में केतु, अब 12वें घर में जब केतु बैठेगा तो व्यक्ति को मोक्ष प्रदान करने, उस घर में केतु मोक्ष प्रदान करता है, बृहस्पति की राशि में बैठेगा तो मोक्ष प्रदान करने वाला होगा व्यक्ति, दूर रहने वाला, बाहर से धन कमाने वाला, और व्यक्ति का कहते हैं यहाँ पर आखिरी जन्म भी होता है, कह देखिए यहाँ पर बैठा हुआ तो वो कर्म कैसे कर रहा है वो डिपेंड करता है, यहाँ पर मोक्ष को भी प्रदान करने वाला होता है केतु, मोक्ष ले जाएगा, बाहर से करवाएगा, पर यह कि थोड़ा सा हॉस्पिटल चक्कर बक्कर लगवा देगा, यहाँ पर आंख में दिक्कत दे देगा, आंख में चोट लगवा देगा, निशान लगवा देगा, कट लगवा देगा, यहाँ पर कट लगवाने वाली स्थिति पैदा कर देता कि तो यहाँ पर कट लगवाता बहुत ज्यादा, निशान लगवा देगा, कटवट की समस्या दे देगा। पर आंखें बड़ा सुंदर होती है, आंखें बड़ा अच्छी होती है, शिक्षा बाहर से शिक्षा प्राप्त कर लेता है, मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए विदेश चला जाएगा, एमबीबीएस डॉक्टर बन जाएगा, पीएचडी वगैरह बहुत अच्छी लेवल की पढ़ाई कर लेगा, बहुत ऊंचे लेवल वाली पढ़ाई में भी व्यक्ति चला जाता है। अब मनुष्य राजा, अब यहाँ से एक 2 3 4 5 इस घर में देखेगा तो माता को तकलीफ बनाएगा, माता को तकलीफ कटेगा, मकान बाहर भूमि में दिक्कत आएगा, बाहर ही ले लेगा घर भर की, घर को छोड़ छाड़ के कहीं और ही ले लेगा, दूर ले लेगा, घर से बाहर चले जाएगा, माता को तकलीफ देगा, परेशानी बनाएगा। इस घर में देखेगा थोड़ा सा शिक्षा को लेकर लोन वोन ले ले कर्जे वर्जे सुनाएगा, शत्रु हंता बनाएगा, शत्रु कुछ नहीं कर पाएंगे, नुकसान भी नहीं कर पाएंगे, शत्रु को पराजित करने वाला होगा, पर थोड़ा सा डॉक्टरी चक्कर में पैसे खर्चा करवाया जाता है, यहाँ पर डॉक्टरी चक्कर में पैसा खर्चा करवाएगा। यहाँ पर इस दृष्टि से देखेगा तो व्यक्ति को राज की तरह जीना, मतलब मान सम्मान चाहिए, राजा की तरह जीना, बढ़िया करना, बाहर नौकरी कर लेगा, विदेश में जाकर नौकरी प्राप्त मिल जाएगी, बाहर रहने वाला होगा, बाहर घूमने फिरने वाला, भ्रमण करने वाला होता है यहाँ पर केतु, बहुत ज्यादा भ्रमण करने वाला, बाहर जाके कोई काम कर लेगा, माइंड वाला काम कर लेगा, या जैसे मान के चलिए कई सारे काम कर लेगा केतु, जैसे माइंड लगाएगा यहाँ पर। छठे घर में शत्रु नाशक बनता है यहाँ पर, राजा के समान
ऐश्वर्य प्राप्त करता है। यहाँ पर राजा के समान धन और ऐश्वर्य प्राप्त करता है केतु 12वें घर में। मुस्का होता है बढ़िया। आंखों में कई बार मैंने कट लगते हुए यहाँ पर व्यक्ति को देख देता है। यहाँ पर कट लगवा देगा, यहाँ चोट वोट लगवा देगा, इस आंख में लगवा देगा, पैरों में थोड़ा घाव करवा देगा, कई बार पैरों में चोट वोट लगवा देगा, क्योंकि मीन राशि पैरों पे पंजों पे आती है, तो पंजों में थोड़ा कट लगवा देगा। कोई उंगली कट जाएगी उसकी, उंगली में थोड़ी दिक्कत आ जाएगी, या तो मान लो या तो किसी एक्सीडेंट में उंगली कट जाए, या कोई उंगली में दिक्कत आ जाए तब उंगली कट जाए, तो ऐसी संभावना वहां पर वो दे देगा। ऐसी चीजें यहाँ पे वो प्रदान करता है व्यक्ति को। यहाँ पर जैसे शुगर हो जाता है तो उसमें कहीं देख केतु सूर्य को देख ले, वो शुक्र देख ले, तो शुगर की चीजें पैदा कर देगा, शुगर में पैर वैर कट जाएंगे, दिक्कत, घाव की दिक्कत भी देता है केतु। यहाँ पर घाव वाली दिक्कत दे देगा। अब कई बार केतु यहाँ पे होता है तो गुप्त पाप करता है केतु। यहाँ पर केतु कई बार होता है बंदे यहाँ पर, तो वैसे गुप्त पाप माने वो ऐसे अकेला काम करेगा, वो अकेला काम करने वाला होता है, अकेला रहता है बिल्कुल शांत एकदम, वो किसी को बताएगा नहीं मैंने क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। अब कई बार यहाँ पर साधक भी बन जाता है। वो साधक मतलब गुप्त पाप क्या होता है, जैसे मान लीजिए साधक बन गया, साधक बनने के बाद में कोई अफेयर वगैरह चला लिया उसने, किसी को नाजायज फायदा उठा लिया, नाजायज संबंध किसी के साथ में उसने बना लिए, तो वो चीज भी प्रदान करता है। और यहाँ पर केतु जब बैठता है ना 12वें घर में, तो राजाओं महाराजाओं के सामने, बड़े बड़े लोगों के सामने ना बड़ा ठाट बाट पे बैठता है वो, बड़ा ठाट बाट से एकदम चकाचक होकर बैठता है। और यहाँ पर केतु होता है तो दूसरे लोग सामर्थ्यवान नहीं होते इसके सामने बोलने के लिए, सामर्थ्यवान नहीं होते केतु। अच्छा होता है यहाँ पर केतु बड़ा, तो सामर्थ्य नहीं होती लोगों को, जब मैं बुद्ध के सामने बोलते हैं, उनके सामने खड़े भी होते हैं, उनके सामने खड़े होकर दो शब्द भी बोलते हैं, इतने लोगों की सामर्थ्य भी नहीं होती लोगों की। ऐसा बढ़िया रिजल्ट यहाँ पर देता है। तो यहाँ पे बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है केतु इसमें। अब केतु और कुंडली में किस तरीके से करता है, बाकी 12 भाव में बताया, केतु अलग अलग है इसमें, मेष लगा कुंडली में, क्योंकि लगन का भी मित्र है तो यहाँ पर बहुत बढ़िया रिजल्ट दे देगा। अब केतु जहां पर लगन का शत्रु हो जाएगा वहां पर बड़ा नुकसान देगा, बड़ा नुकसान देगा, बड़ा तकलीफ प्रदान करने वाला होगा। अब जो ग्रह लगन का मित्र होता है ना, तो हमेशा वो अच्छा करने की चेष्टा रखता है, लगन का मित्र है वो। अब यहाँ से केतु जब यहाँ देखेगा इस छठे घर में, तो माँ वहां से सुख नहीं देगा, बेवला लियाल पक्ष से सुख नहीं देगा। लियाल पक्ष में वही भूत बाधा प्रेत बाधा वाली समस्या प्रदान करने वाला होता है। अब कई बार यहाँ पर द्वादश भाव में केतु होता है ना, तो ऐसा व्यक्ति, जैसे माना चलिए गलती से शनि इसको देख ले, शनि यहाँ बैठ के इसको देख ले, शनि कहीं से भी देख ले, चंद्रमा को इसको देख ले केतु को, और ऐसी चीजें क्या होता है ना, व्यक्ति कई बार अय्याशियों में पैसा बर्बाद कर देता है, फालतू फालतू कामों में पैसा खर्चा करने वाला होता है। तो तुम सबका केतु कहाँ कहाँ है ये बताओ पहले। तो इस तरीके से केतु निर्धारित है। तो अब हमें क्या है ना, अब हमारे 9 ग्रहों के बारे में पता तुम्हें लग गया कि किस तरीके से प्रेडिक्शन करी जाती है। अब हमारा जो कल से चैप्टर चलेगा, नया चैप्टर चलेगा क्या, राजयोग। पहले बताएंगे जो सारे राजयोग है, जितने भी राजयोग है कैसे बनते हैं, कितने योग बनते हैं, कितने क्या बनते हैं, उन सब चीज की चर्चा करेंगे कि ये क्या क्या फल देते हैं व्यक्ति को, क्या क्या यश कीर्ति प्रदान करते हैं। फिर उसके बाद में जितने भी ये दोष हैं, जितने भी दोष होते हैं कुंडली में, उन दोषों पर चर्चा करेंगे। फिर उन दोषों के उपाय पर चर्चा करेंगे। फिर महादशा पर थोड़ी चर्चा करेंगे। मामला फिट और कुछ ज्योतिष तो बहुत बढ़िया अभी तो।
अरे गुरुदेव वही कह रहा हूँ, मुझे थोड़ा पंचांग का भी बताइए गुरुदेव, थोड़ा बहुत ज्ञान मिलेगा। पंचांग को बता देंगे किसी दिन पंचांग को। हाँ जी गुरुदेव बताइएगा एकदम बढ़िया। पंचांग में क्या देखेगा? अरे गुरुदेव बहुत चीजें से होता ना गुरुदेव, जैसे शादी वादी निकालना ना किसी का हाँ, डेट वेट है पुलिस, ये है ना। बताऊंगा, हाँ ये बताऊंगा हाँ, एक दिन बता जैसे दूंगा। किसी, हाँ भाई वो शादी, तो आता है गुरुजी, वो सब कुछ करना, पर वही डेट नहीं निकाल पाते ना, कब का अच्छा है कब का नहीं, चंद्रमा का तो मिलान। हाँ वो बता दूंगा ना, जी गुरुदेव, आप उनका देखो तो चलेगा। वो एक दिन बता दूंगा मैं आपको, कोई दिक्कत नहीं, बता दूंगा मैं। और कोई जो बात समझ में ना आई हो आप किसी के? निहारिका गई? गुरुजी उसकी तबीयत, निहारिका गई बेचारी, आई तो थी, मैंने कॉल भी किया उसे तो वो उठाया नहीं, मैंने मैसेज भी करा उसे। ना गुरुजी बोलती नहीं गुरुजी, क्यों? पता नहीं करे गुरुजी, मेरी आवाज नहीं निकल रही, पता है उसकी तबीयत गुरुजी ज्यादा खराब बता रही थी। सर वो थोड़ी ना परेशान है तो इसलिए वो नहीं आ पा करे मुझे नहीं पढ़ना है, मुझसे कह रही थी नहीं पढ़ना मुझे। उसे परेशान रहती है बेचारी को। जी गुरुजी उसको दिक्कत है, कह रही थी मुझसे, बता रही थी। अच्छा हम क्या ही कर सकते हैं। कोई मानने को भी तो तैयार नहीं गुरुजी उसके घर में सब। कोई नहीं मानो क्या ही है। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज और हम कह सकते हैं, यहाँ पर जब केतु यहाँ दृष्टि में देखेगा तो व्यक्ति के ऊपर कर्जा भी होता है प्रियंका, तो जी गुरुदेव देखा है मैंने, जी जी। वो कर्जे वाली स्थिति भी प्रदान कर देगा। यहाँ पर कर्जा कैसे बढ़वा देगा पता है? उजाला राज ठाट में ऐसा रहेगा, कर्जे कर्जे करके रहेगा वो। गुरुदेव जमुनियाबाजी के चक्कर में भी करता है गुरुजी, हम मंगल शुक्र बैठा था एक दिन, देखा था शुक्र। और यहाँ पर अगर शुक्र, अगर इसको ना शुक्र और चंद्रमा देख लेना तो पक्का साला व्यभिचारी मतलब होता है, उल्टे सीधे काम करने वाला होगा धर्म के। अयासबाजी में गुरुदेव। अब जैसे मान के चलिए, अब शिवम में बैठा अंदर पर लोनियों को देख रहा है, तो पाप कर रहा है। ना गुरुदेव ऐसा कुछ ना गुरुदेव, अरे क्यों आकाश? बिल्कुल सही बात है, ये तो सब पे लागू होते हैं। तो ये पाप कर्म है। आप थोड़ा ना छोड़ देंगे गुरुदेव, हमारा तो काम है गुरुजी देखना गुरुजी, कौन आ रहा है कौन जा रहा है गुरुदेव। दृष्टि संयम रखो ना। बस दृष्टि कैसी है तो भगवान भी नहीं जानते गुरुदेव। हाँ, अगर केतु गुरु के साथ होता है तो बड़ा प्रभावशाली होता है, गुरु के साथ में होता है तो बड़ा लाभकारी होता है, बड़ा उत्तरदान होता है। मैं यही पढ़ रहा था किताब में, कहाँ गया हम लिख के दे। उसकी बात भी सच हो जाती है। चंचल उदार खर्चीला बुद्ध के युक्त हो तो व्यापार में सफल होता है, कभी शास्त्र होता है राजा जैसा संपन्न होता है, उच्च का सुग्रीव अथवा गुरु के साथ हो तो विशेष योग साधु जितेंद्र व्यक्ति होता है, शुक्र के साथ हो तो बलवान हो तो शक्ति मार्ग तक साधक होता है, शुक्र व चंद्रमा के साथ हो तो व्यभिचारी पापी होता है। बुद्ध के साथ होगा तो बहुत बड़ा व्यापारी बना देगा व्यक्ति, व्यापार फील्ड मास्टर बना देगा। बृहस्पति के साथ होगा तो साधक बना देगा। शुक्र के साथ होगा तो शुक्र अच्छा होगा तो व्यक्ति को सत मार्ग पर साधक बना देगा, अच्छे मार्ग पर चंद्रमा के साथ में होगा या शुक्र के साथ में होगा तो पाप कम करने वाला होगा। सर अगर मीन राशि में केतु की जगह अगर राहु भी हो तो भी वो पैरों में ऐसे दिक्कत देगा? हाँ, पैरों में दिक्कत बना के रखेगा, पैरों में दिक्कत दे देगा, पैर रुकेगा ही नहीं एक जगह, वहां तो दिक्कत दे देगा, पैरों को काले कर देगा, काला निशान होगा, काला तिल होगा पैरों पे। काले नहीं, पर मेरे पंजे में ना वो है, पंजे में ठीक हो जाती है ना वो है। हाँ, दिक्कत दे देगा, पैरों में दिक्कत आएगा, पैर तेरी शकल से ज्यादा काले होंगे, देख लीजिए। नहीं पैर मेरे दिक्कत से ज्यादा हो रहे हैं। सब काले होते हैं, गोरे कल्ले होंगे घिस घिस के। मैं कह रहा हूँ तो पैरों पे देता तिल पर ना राहु वहां पर क्या ना उंगलियों को छोटी करता है, तेरी कोई उंगली चुपकी हुई हो या कोई जुड़ी हो, ऐसी कोई हो सकता है। चुपकी हुई हो सके तो गैप कर चुपकी हुई बनाता मुझे बताऊं। अच्छा, अगर वृश्चिक राशि में हो गए तो
है। देखो इसमें लिखा हुआ नामक ग्रंथ आगे संपन्न बैठा, इसके बराबरी में दूसरा मनुष्य बोले मनुष्य मध्य विजय प्राप्त करता है। ये ठीक लिखा है इसमें, सूत्र में भी गलत है इसमें। जिस द्वादश भाव में केतु हो तो पांव और नेत्र में पीड़ा, स्वयं राजा के समान खर्च करने वाला, शत्रु व नाशक करने वाला, चित्त अशांत, अस्थि गुदा, वस्ती में रोग पीड़ित देता है। द्वादश भाव में केतु गुप्त पाप करने वाला, अधम, खर्चीला, दम, उटल मार्ग चलने वाला, आंख से रोग पीड़ित, यदार्थ चतुर्वेदी द्वारा करता है। सही है, इसमें मैंने ही पढ़ाया था। हाँ, यहाँ पे आंख वाँख में दिक्कत दे देगा, थोड़ा सा डिस्टर्ब है भाई। हाँ, अच्छा देगा। मीन राशि है, मित्र की राशि, बढ़िया। इस राशि में बड़ा धर्मात्मा बनाएगा व्यक्ति, अच्छा बनाएगा, बढ़िया बनाएगा, व्यवस्थित बना के रखेगा, ठीक ठाक स्थिति बनाएगा। और कोई बढ़िया कोई बात जो समझ में ना आई हो? निखिल है, निहारिका आ गई? जी सर। निहारिका नहीं तो शांति होगी। ए निहारिका, इसने तो हाथ भेज दिया। हाँ जी। यार तेरी सब कहना का, निहारिका तो बोल ही नहीं रही, मेरी आवाज बात चलेगी, दिखे उसकी। ठीक है, तबीयत ठीक है? नेटवर्क थोड़ा स्लो है। मैंने कॉल भी किया था ना बेटे, कॉल भी नहीं उठाई, मैंने मैसेज भी किया था, रिप्लाई नहीं किया था ना। सोनम कह रही थी कि तबीयत खराब है उसकी। हाँ जी। तो मैं कॉल किया था ना, उठाया, रिप्लाई भी करते ना, कोई पूछना चाहिए भाई। उस टाइम फोन नहीं था पास में, फिर भूल गई थी मैं। अब तबीयत ठीक है? नहीं। तो तेरा कोई इंतजाम करेंगे, चिंता मत कर, ढूंढेंगे कोई उपाय। गुप्त नवरात्रि में कोई बताएंगे तेरे लिए, कोई बढ़िया बेहतरीन सब बात ठीक हो जाए। और निखिल, किसी समझ में ना आई हो? नहीं सर, मैं वही देख रहा था, ग्रुप आपने बताया था कि तुमको 8वीं से लेके उसमें जो भाव था, और जो आपने बोला ना कि गुरु की दृष्टि से बोलता व्यक्ति को बोलता है। देखो अब तुम्हें मैं राहु, देखो एक तुम्हें बहुत बढ़िया सरल टॉपिक बताता हूँ तुम्हें, बहुत बढ़िया। एक देखो टॉपिक क्या है कि, एक मिनट हो जाओ यार, अरे यार दूसरी ट्रेड निकल गई, देखे मुझे लग रहा है। देखो राहु क्या होता है, आवाज आ रही नहीं आ रही तुम्हें? जी आ रही गुरुजी। हाँ, देखो राहु और देखो जैसे मान के चलिए केतु, अभी देखो जिस भी ग्रह के साथ बैठेगा, जैसे मान के चलिए को बुध के साथ बैठा, तो बुध के साथ बैठे माने क्या था, क्या करेगा, अगर बुध अच्छा हुआ तो व्यक्ति को ना व्यापारिक फील्ड में मास्टरमाइंड बना देगा। वो मेरे को एकदम मास्टरमाइंड बना देगा उसको, बहुत ज्यादा मास्टरमाइंड उस फील्ड में। शुक्र के साथ बैठेगा, शुक्र अच्छा हुआ तो उसको एक अच्छे शक्ति मार्ग पर, भक्ति मार्ग पर ले जाएगा, साधक बना देगा। संजीवनी विद्या हो गई, फलानी विद्या, जड़ी बूटियां, फलानी जड़ी बूटियों को ज्ञान दे देगा उसको, जड़ी बूटियों का बड़ा नॉलेज दे देगा इस व्यक्ति को। वही केतु शनि के साथ बैठेगा, अगर शनि अच्छा हुआ, कुंडली में बढ़िया हुआ तो थोड़ा सा न्याय प्रिय बना देगा, बाकी भूत प्रेत नेगेटिव उल्टे सीधे परीक्षा काम करने वाला बना देगा। अगर केतु के लिए ना, हाँ, अगर केतु किसी व्यक्ति का, केतु चंद्रमा के साथ बैठेगा, चंद्रमा पॉजिटिव हुआ, जैसे हमारे ये मील लगाना था हुआ, यहीं पे चंद्रमा बैठ जाए उसका, तो यहाँ पर व्यक्ति को माइंड बड़ा अच्छा बना देगा उसको। माइंड में बड़ा, सपने में भगवान बहुत दिखेंगे उसे, कहे कि ना हनुमान जी दिख गए, बंदर दिख गए, शंकर जी बहुत दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं, देवी दिख गई, पुराने देवता दिख गए, क्या दिखते हैं।
मन को शांत बनाता है, माइंड को एकांत वास में लेके चला जाता है और कहीं ना कहीं व्यक्ति शक्तियों से जोड़ देता है चंद्रमा के साथ। अगर चंद्रमा खराब है, चंद्रमा पीड़ित है, चंद्रमा शुक्र की राशि में केतु बैठा हुआ, वहां चंद्रमा बैठ जाए तो वो भोग विलासी वाला बना देगा माइंड में। सर जैसे चंद्रमा पॉजिटिव हो और केतु भी जैसे अभी बैठा है मीन राशि में, अब ज्यादा माने तो क्या अब जैसे माने चलिए अब केतु यहाँ है, अब चंद्रमा बैठ जाए यहाँ के आके तो बहुत बढ़िया योग बनाएगा, अच्छा बड़ा योग बना देगा। क्या मनोविज्ञान में भी ले जा सकता है? हाँ, हम विज्ञान के फील्ड में मिल जाए, मंगल के साथ केतु बैठेगा तो बहुत अच्छा एक राजयोग बनाता है, ऊर्जावान बनाएगा, पावरफुल दे देगा ऊर्जा, प्रॉपर्टी के फील्ड में लाभ दिलाएगा बहुत बढ़िया उसको, और ज्यादा साहसी बना देगा बहुत ज्यादा मंगल के साथ में केतु हो तो जैसे मंगल के कार्य करते हैं उनमें ऊर्जा देगा। देखो गे राहु और केतु के सब ग्रह क्या होते हैं, कुछ ग्रह जैसे बुध हो गया, जो ग्रह ऐसे मान लो बृहस्पति की राशि में कोई भी ग्रह अच्छी राशि में, अपने मित्र की राशि में, उच्च की राशि में कोई भी ग्रह जाके बैठेगा ना तो वो व्यवस्थित होता है, मतलब अच्छा पद पे होता है फिर वो एक। अब यहाँ पर केतु अब धर्म है, केतु अब गुरु कौन है, धर्म, इसका शिष्य, इसका गुरु है, तो यहाँ पर क्या देगा ना, वो लाभ प्रदान करने वाला बनेगा, लाभ। वो लाभ प्रदान करने वाला बनेगा बृहस्पति राशि में। केतु नुकसान विवर्तित नहीं रखेगा यहाँ। हाँ ये शत्रु की राशि को देखेगा तो प्रॉब्लम देगा, डिस्टर्ब दे देगा, यहाँ पर भी दिक्कत दे देगा, तंत्र मंत्र वाली समस्या थोड़ा प्रॉब्लम दे देगा, माता को तकलीफ दे देगा जरूर। पर केतु इस राशि में हो, इस राशि में हो, इस राशि में हो, इस राशि में हो, यानी अग्नि तत्व ग्रहों की राशि में होता है, सूर्य की राशि में हो, वृश्चिक राशि में हो, सिंह राशि में हो, मेष राशि में हो, धनु राशि में और मीन राशि में होता है केतु, तो ये अधिकतर लाभकारी बनाता है, व्यक्ति को ऊर्जावान बनाता है और एक पॉजिटिविटी प्रदान करता है। बात समझ में आई नहीं आई? और केतु अब और क्या था, अभी क्वेश्चन किसी के दिमाग में आ रहा हो, कोई डाउट किसी के माइंड में चल रहा हो, दीजिएगा सब ठीक। सर एक क्वेश्चन है मेरे माइंड में, जैसे कि हमने मेष लग्न का देखा और सारे इसमें हम ना ग्रहों का देख लें कि कौन ग्रह पे क्या देता है, ऐसे हमने 12 लग्न का देख लिया। तो ऐसे तो अब देखो अब 12 लगन का पढ़ाना जरूरी नहीं है, 12 लगन का पढ़ाना जरूरी नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे तुम अब ये तो क्या टॉपिक बन गया तुम्हारे लिए, अब तुम अलग अलग लगन का पढ़ोगे तो बालक थोड़ी हो, पढ़ते रहोगे। अब कारण क्या ना, हमेशा ये देखो कि अब केतु इसका मित्र है तो यहाँ भी लाभ देगा, यहाँ भी लाभ देगा, यहाँ भी लाभ देगा, यहाँ भी लाभ देगा। अगर अभी हाँ यहाँ पे देखे तो 2 नंबर शुक्र, तो वो शत्रु है तो वो इतना प्रभाव यहाँ भी नहीं दे पाएगा, वो यहाँ भी नहीं दे पाएगा। तो हमेशा ये ध्यान रखो कि जो ग्रह शत्रु के घर में होगा, लगन का वो शत्रु होगा, तो वो वहां पर पूर्ण प्रभाव नहीं देता। सरकार किसकी है और डिपेंड करता है महादशा, महादशा सरकार किसकी है। अब लगा लो शुक्र की लगन है तो शुक्र लगन है, शुक्र है वो निर्धारित करेगा किस ग्रह को क्या फल देना है, वो निर्धारित करता है कुंडली में, लग्नेश निर्धारित करता है कौन सा क्या फल लेना है। यही बात ध्यान रखना हमेशा, लगन निर्धारित करता है, लगन व्यक्ति स्वयं होता है, वो स्वयं निर्धारित करता है कि हाँ कौन क्या फल देगा, फिर स्वयं निर्धारित कर देता है। मतलब लग्न के मित्र ग्रह जो हैं वो अगर अपने मित्र या स्वराशि में बैठे हैं, अच्छी जगह बैठे हैं तो अच्छे फल देंगे, लाभ देगा। और उसी जगह अगर लग्न के शत्रु ग्रह हैं और वो अगर अपने घर में बैठे हैं, अपने अच्छे घर में, मतलब जैसे अभी आज केतु है, केतु अगर सपोज इसमें ही बैठ जाए
नवम भाव में, वृषभ राशि के वृषभ लग्न में वृश्चिक में बैठ जाए तो कैसा फल देगा? वो पॉजिटिव देगा, नेगेटिव देगा? नहीं फिर नहीं, अब जो ग्रह अपने घर में बैठेगा, अब वैसा मान के चलिए, आप समझे नहीं आप। अब बेशक लगन शत्रु का घर तो उसका अपना है, उसमें तो वो रिजल्ट ठीक ठाक देगा उसमें, पर हाँ कि उसमें इतना प्रभाव नहीं रहेगा उसका। हाँ, मतलब ये मान ले कि जैसे आप मान के चलिए, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों देगा। हाँ आप जैसे मान के चलिए कि अब गांव का प्रधान है, जय श्री राम, अब गांव का प्रधान है। अब एक बार था हिंदू, अब वो ये थोड़ी नहीं है कि वो हिंदुओं को ही देखेगा, वो तो मुसलमानों को भी देखेगा ना। पर ये है उन्हें हिंदुओं को ज्यादा सपोर्ट करेगा, करेगा नहीं करेगा? अब मोहम्मदन है, मोहम्मदन प्रधान बन जाए, अब वो हिंदुओं को भी सुनेगा, तो सपोर्ट ज्यादा किसको करेगा? मोहम्मदन को। मतलब सुननी तो सबकी पड़ेगी भाई, और सबके सामने तो मतलब सबको लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि वो किस पद पे है? वो प्रधान है। अब मोदी है, कट्टा हिंदू है कि थोड़ी नहीं कि वो मुसलमानों को मार के भगा रहा है। वो चीज तो वही चीज डिपेंड करती है ग्रह में। जी गुरु जी। वो चीज निर्धारित, वही चीज इसमें निर्धारित होती है कि जो लगन होता है थोड़ा वो आरिजमान होता है, तो वो अपने मित्रों से लाभ ले लेगा, अपने मित्रों से लाभ ले लेगा। जैसे मैं कितनी बार बोला है, सिंह लगन की कुंडली और मंगल यहाँ बैठ के शनि को देख रहा हो, तो शनि से लाभ ले लेगा, दबा देगा वहां पे, क्योंकि पता है उसे लगन अग्नि तत्व ग्रह की है। मेरे और कई बार बताऊं, कई बार मैंने ये भी देखा है कि अब यो कहते हैं ना कि भाई स्टोन की, देखो व्यक्ति जब अनुभव करता है, जब पता लगता है उसे ये चीज क्या है, उससे पहले तो पता नहीं लगता कुछ भी, मतलब क्या चल रहा है। कहते हैं ना कि देव लगन, भाई ऐसा मायना चलिए, वृष लगन की कुंडली में ऊपर पन्ना नीला पहनना चाहिए। मैंने इस लगन की कुंडली में लोगों को पुखराज पहन के देखा और लाभ मिलता है उन्हें। कहते हैं पुखराज बहुत लाभकारी होता है वृषभ लग्न में। सिंह लगन में लोग कहता रहा हूँ, देखो मैंने क्या बोला, वो डिपेंड कर जाता नवांश पे। तुम देखना, तुम कुंडली देख। मैंने एक कर्क लग्न के व्यक्ति को नीलम पहनते हुए देखा और लाभ लेते हुए देखा। बस मैंने कहा नहीं बात की कर्क लगन की कुंडली में, जो कि चंद्रमा का तत्व है। और देखो कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु,